हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत जी का मूल पाठ। अथविंशो अध्याय। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग लोक को नाप लेना। ओम श्री शुकवाच। एवं श्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः सान्ध्यो प्रहिता सत्यसन्धो मनस्विनम्। दृढ़ं पंडितमान्यगं दृढ़ं पंडित मान्यगं स्तब्धो वश्यं मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्तोमचिरान् भ्रश्य श्रियाम्। एवं सप्ता स्वगुरुणा सत्याञ्चलितो महान्। वामनाय ददावे नामर्चित्तो वामनाय ददावे नाम मर्च्यो मर्चित्तोदं पूर्वकम्। बिन्दावनस्तदा आगत्य पत्नी जाल कमालिनी आनन्ये कलशं हेमं वने जन्यपामृतम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख तू है, तू अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खोज बैठेगा। राजा बड़े बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
यजमाना स्वयं तस्य श्रीमन्पादयुगं मुदा औनिज्यां वहन्मूर्ध्नि तदुपों विश्वपावनि तदा असुरीन्द्रं दिवि देवतागणं गन्धर्व विद्याधर सिद्धचारणं तत्कर्म सर्वे अपि गृह्णन्तम् आर्जवं प्रसूनुवर्षेरो ब्रसोमुदान्विताम् नेदुर्मुहुर्दुन्दुभयाम् शास्त्रो गन्धर्व किं पुरुष किन्नराजगो मनस्नानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् दानयद् रिपुवे जगन्प्रियम् तद्वामनं रूपं वर्धतान्भुतम् हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशो धौर्विर्वरविवरां भूखं दिशो धौर्विवरां पयोनियस्तिर्यङ्ग्रदेवादिस्यो यदा श्रुतम् काये बलिस्तस्य महाविभूतिं सरित्वाङ्गाचार्य सरिसहरित्वाङ्गाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतीन्द्रियार्थान् बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वही विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। और धन्यहीन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, उन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वही त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी आकाश दिशाएं स्वर्ग पाताल समुद्र पशु पक्षी मनुष्य देवता और ऋषि सबके सब उसी में समा गए। ऋतुज आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रियां, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रसाम चष्टांगी तले तो पादयोर वही महिंग्रान्यो रूसस्यो पतित प्रणय जानुनि विश्वमूर्तेरु मूर्तेरुर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः संध्यां विभोरवासिष
संध्यां विभोर्वाससि गुहे एकशतं प्रजापतिं जगने आत्ममुख्या नाभ्यां नमा कुक्षसो सप्त सिंधु नरो क्रमशोरसि चर्चमाला हृदयंग धर्मं स्तनयोर्मुरारे ऋतुं च सत्यं च मनस्थितेन्दुं श्रियं च वंश विंदहस्तां कंठे च श्रावणि समस्तरेफान् इंद्रप्रधानान् वरान् भुजेषु तत्कर्णयो कुकुभो ध्वश्च मूर्ध्नि केशेषु मेघञ्जुवसनं नासिकायां अक्षुणोश्च सूर्यवदने चावनिम् वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं चाविनिचां पंचमसो आस्य रात्रिं च परस्य पुंसो मन्यो ललाटे अधर्मलोभम। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल चरणों में पृथ्वी और पिंडलियों में पर्वत घुटनों में पक्षी और जागों में मरुदगणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या गोय स्थान में प्रजापति गण जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुर गण नाभि में आकाश कूख में शातुम समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म स्तनों में ऋतु मधुर और सत्य वचन मन में चंद्रमा वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रचना में वरुण, मोह में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठों में लोभ के दर्शन हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस पर से चाकामम नृप रेत सो अम्भा पृष्ठे त्वधर्म कर्मणेषु यज्ञम् छाया सुमृत्यो हस्ते च मायां तनुरुहे स्वौषधि जात्यश्च नदीश्च नाडीश्च नखेषु बुद्धावनदेवणानशीश प्राणेषु गात्रे स्त्रीजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरा सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुराः कस्मल्मापुरन्दु सुदर्शनं चक्रं संयतेजो
धनुष्यशारं स्तनयत्नुघोषं परजन्यघोषोजल्यां पाञ्जन्यां कौमुदकी विष्णुगदा तरेश्वरी विद्याधरो वशी शतचन्द्रयुक्त स्तूणोतु वक्षे सायकौचां सुनन्दमुख्यावतनस्तुरीश्वरम् पार्षदमुख्या शैलोकपाला स्फुरन् किरीटाङ्गन् मीनकुण्डलं शिवसुरत्नो त्वं मेखलाम्बरे। परिचित उनके स्पर्श में कामवीर में जलपीठ में अधर्म पद विन्यास में यज्ञ छाया में मृत्यु हंसी में माया और शरीर के रूप में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा देवता एवं ऋषि गण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असिद्ध तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघों के समान भयंकर टंकार करने वाला शारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंजन शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदकी गदा शो चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे दो तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहों में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मधुव्रतस्त्रंग वनमालयावृतो राजन भगवान रुक्रमः। क्षितिं पनैगे बिलोर विचक्रमेण वाम, शरीरेन्द्रियस्य बाहुभिः पदं द्वितीयं क्रमत् स्त्री विष्टुपं नावै, तृतीयाय तदीयमण्डोऽपि रुक्रमस्याङ्गिरो पर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परं गतः। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पक्ष से बल की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेरे।
दूसरे पक्ष से उन्होंने स्वर्ग भी नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महर लोक, जनलोक और तप लोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायामष्टम स्कंदे विश्वरूप दर्शनम नाम विंशतितमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।